दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है और तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी शुरू हो गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसमें समझिए। यहाँ पर देखिए कि आज लगभग 13 से 14 दिन हो गए हैं युद्ध को चलते हुए। ना तो ईरान हार मानने को तैयार है और अमेरिका और इजराइल तो वैसे ही तैयार नहीं थे। लेकिन अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ईरान जो है वो लगभग युद्ध हार चुका है। ईरान में ऐसे कोई टारगेट बचे नहीं है जिनको हम निशाना बनाएं। लेकिन ईरान के द्वारा लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और हाल ही की जो खबर है वो ये है कि ईरान ने अब खाड़ी देशों पर तो पहले हमला जो किया था, इजराइल अमेरिका पर जो रिटेलिएशन दिया था, उसके बाद नाटो देशों पर भी हमला कर दिया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान को घेरने के लिए तैनात कर दिए गए हैं। देखिए, अभी खबरें क्या है कि वर्ल्ड वॉर 3 की आहट 48 घंटे में 3 नाटो देशों पर ईरान का अटैक। ये 3 देश कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है, आप देख सकते हैं कि फ्रांस जो है इसका एक एयरबेस या ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ था इराक में, वहां पर हमला किया गया और वहां पर फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी अर्नो फ्रेयन और 6 सैनिक, इनकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए, ये ISIS जो है उसके खिलाफ सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे थे और वहां पर अटैक किया गया और इनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इटली का एक यहाँ पर सैन्य ठिकाना है इराक में ही, उस पर भी ईरान के द्वारा हमला कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर कोई मृत्यु नहीं हुई है। और इसके अलावा इंकरलिक एयरबेस जो है वो है नाटो के द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन ये टर्की में था और यहाँ पर भी ईरान के द्वारा हमला किया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका को अगर आप देखें तो अमेरिका ने, देखिए, ये है ईरान और ईरान को चारों ओर से घेरने के लिए यहाँ पर तो USS जॉर्ज बुश जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये इजराइल के पास में यहाँ पूर्वी भूमध्य सागर जो है यहाँ पर तैनात कर दिया है। और इधर यहाँ पर देखिए आप, जो रेड सी है, यहाँ पर इन्होंने USS जो जेराल्ड आर फोर्ड है उसको तैनात कर दिया है। और ओमान की खाड़ी अरब सागर में इनके द्वारा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पहले से ही तैनात था। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि ईरान पर हमला करने की तैयारी भी चल रही है और शायद अमेरिका ये इंतजार कर रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जाए, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा अब्राहम लिंकन को काफी नुकसान पहुंचा दिया गया था। नाटो देशों के आने से दोस्तों तीसरे विश्व युद्ध की आहट कंफर्म यहाँ पर दिख रही है। और इसके अलावा तेल संकट जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। भारत के लिए राहत ये है कि ईरान ने यहाँ कहा है कि भारत हमारा दोस्त है और उसके जो जहाज हैं उनको सुरक्षित रूप से बाहर जाने दिया जाएगा। आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।